नमस्कार मित्रों, मैं सत्यम आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य है। ये 1S के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रों, आहार की बात करें तो योग ग्रंथों में वर्णन है कि आहार के शुद्ध होने से शरीर भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है। और हमारा जो लक्ष्य है भूत शुद्धि। भूत शुद्धि का अर्थ होता है जो क्षितिजल पावक गगन समीरा की बात हमने की थी। जो 5 एलिमेंट्स हमारे बॉडी में होते हैं, जिससे हमारी बॉडी बनती है, इसका शरीर का निर्माण होता है, तो ये 5 एलिमेंट्स तब शुद्ध होंगे जब हम आहार शुद्धता से ग्रहण करेंगे। मित्रों, आहार से विचार और व्यवहार भी बनते हैं, इसलिए आहार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। योग ग्रंथों में वर्णित है कि आहार ऐसा हो जो हल्का हो, सुपाच्य हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, जिसे हम खाकर एक भार का, एक जड़ता का अनुभव न करें। भोजन करने के बाद आपको आलस्य या प्रमाद नहीं आना चाहिए, जो कि आमतौर पर होता है। मित्रों, इनमें बताया है कि सुपाच्य भोजन का अर्थ क्या। फाइब्रस फ्रूट, फल, सब्जियां, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं, अंकुरित अनाज हो सकते हैं। आप अनाज ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, चने ले लीजिए। आप उसे भिगोकर भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। मूल रूप से कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप भोजन करते हैं तो आपके भोजन में कच्ची चीज़ें जरूर होनी चाहिए। कच्ची अर्थात ये होता है कि प्रकृति से प्राप्त जो वस्तुएं, उस तरीके से वो सारी चीज़ें भी आपके भोजन के प्लेट पर, थाली पर होनी चाहिए। मित्रों, मिताहार की बात योग ग्रंथों में आती है। मिताहार का अर्थ यह है लघु आहार। जितना हम खाते हैं उतना ना खाएं। इसका अर्थ क्या हुआ? चतुर्थांश विवर्जिता की बात योग ग्रंथ करता है कि जितना भोजन है उसमें से कुछ कम खाएं। यूँ कहें कि यदि हम 5 रोटियां खाते हैं तो हम 4 ही खाएं। मित्रों, शरीर को ऊर्जावान और प्राणवान बनाए रखने के लिए अत्यधिक भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। महत्वपूर्ण यह है कि जो भोजन हम खा रहे हैं उसका पाचन कैसे हो रहा है, उसका पाचन उचित तरीके से हो रहा है कि नहीं, यह महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप यदि कुछ चावल के दाने या रोटी, एक निवाला, आप अपने मुंह पर चबाने लगते हैं। आप चबाते जाते हैं, चबाते जाते हैं, मुंह की लार, सलाइवा उस पर मिलकर उस भोजन को और मीठा बना देती है। और यूँ कहें तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो शुगर के रूप में हो जाता है, वो मीठा हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपके भोजन का पाचन 40% आपके मुख में ही हो जाता है। और हम लोग भोजन को चबाते नहीं है। प्रॉपरली हम यदि भोजन को चबाएं
जो संवर्णक हमको दिए गए हैं भगवान के द्वारा, चबाने के लिए जो दांत दी गई है उसका प्रयोग हम कम करते हैं, इसलिए पाचन पूरी तरीके से नहीं हो पाता, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस और पेट संबंधी बीमारियों की शुरुआत यहीं से होती है। और जब हम भोजन करते हैं तो हमारे सामने लगभग आज के समय में तो 70 से 80% लोग हाथों पर मोबाइल लेकर या टीवी देखते हुए इस तरीके से भोजन करते हैं। भोजन पर हमारा ध्यान नहीं होता, कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, बिल्कुल अनियमित हम भोजन करते हैं। एक बातें और कही गई हैं कि यदि भोजन हो तो जैसे सुबह का भोजन हम करते हैं, नाश्ता, वो राजकुमार की तरह होना चाहिए, मतलब हल्का आहार, लघु आहार हो। दोपहर का भोजन राजाओं जैसा होना चाहिए, मतलब आप पूरी तरीके से और एक गरिष्ठ भोजन पचाने में सक्षम होते हैं दोपहर में। और शाम का भोजन एक भिक्षुक की तरह होना चाहिए। भिक्षुक का अर्थ यह है कि एक सरल भोजन, जैसे कि संतुलित भोजन जिसमें गरिष्ठता का अभाव, जिसमें अत्यधिक तेल, मसाले, मिर्च इसका अभाव, सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार। यदि आप सादा जीवन अपनाते हैं, सात्विक जीवन शैली अपनाते हैं, तो आपके विचार, व्यवहार और संस्कारों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आप प्रसन्न रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, आप निरोगी रहते हैं। बात करें मित्रों निद्रा की, आहार के विषय में तो हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान ली। निद्रा जो है वह भी बहुत बड़ा आधार स्तंभ इस शरीर के लिए है। निद्रा कैसी हो? नॉर्मल जो व्यक्ति होता है 7 से 8 घंटे उसको नींद की आवश्यकता होती है, और उतनी नींद एक सामान्य व्यक्ति को लेनी चाहिए आज के भागदौड़ की जिंदगी में। परंतु निद्रा प्रॉपर हो, इसके लिए हम कुछ अभ्यास या यूं कहें तो कुछ सजगता, अवेयरनेस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें कर सकते हैं कि नींद के समय में शरीर पूर्णतः रिलैक्स हो, पूर्णतः आराम उसको मिले। एक एक सेल, एक एक हमारी कोशिकाएं, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग पूरी तरीके से विश्रांति को प्राप्त हो, शांत हो। इसीलिए नींद की आवश्यकता होती है कि शरीर शांत हो और शरीर पर जितने भी तनाव, खिंचाव दिन भर के दौरान भाग दौड़ के वजह से दिए गए हैं वह कम हो और उससे शरीर निजात पा सके और फिर से वह दूसरे दिन तरोताज़ा हो सके। लेकिन मित्रों ऐसा होता नहीं। हम सोते बहुत अधिक समय तक हैं, लेकिन शरीर को जो एक प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, एक प्रॉपर आराम मिलना चाहिए, जो सुबह उठने के बाद हमको एक ताजगी का अनुभव होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। वह इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जब हम सोते हैं तो भी हमारा एक मन, हमारी बुद्धि जागृत होती है, हमारे विचार कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, जो स्वप्न के माध्यम से हमें निद्रा के दौरान दिखते हैं। हम अपने आप को पूरी तरीके से शांत नहीं कर पाते, हमारा जो मस्तिष्क है उस समय भी कार्य करता रहता है। तो मित्रों इस हेतु हम क्या करें? इसके लिए एक क्रिया है। जब भी हम सोएं, एक तो रात्रि में ज़्यादा अधिक समय तक जागना ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अत्यधिक समय तक जागने से बचें। आज के समय में यूं कहें तो नॉर्मली आपको 10 बजे तक सो ही जाना चाहिए,
और सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं। मित्रों, सोने से तात्पर्य ऐसा है कि बॉडी रिलैक्स को प्राप्त हो। जो एक क्रिया हम कह रहे थे कि श्वास की क्रिया, श्वास की क्रिया वो इस प्रकार की है कि जब भी आप बेड पर जाएं, बिस्तर पर जाएं, अपने शयन कक्ष में जाएं, जब भी आप सोएं, तो जैसे ही आप आंख बंद करें, गहरी लंबी श्वास लीजिए। 10 से 11 बार गहरी लंबी श्वास आप लीजिए और प्रत्येक श्वास के साथ आप स्वयं को, स्वयं के विचारों को शांत करने की कोशिश करें। कंप्लीट इनहेलेशन एंड कंप्लीट एक्सहेलेशन, इसकी आवश्यकता होती है। मित्रों, 10 से 11 श्वास लेने पर आप अपने आप को उन विचारों से, उन झंझावातों से, दिन भर की गतिविधियों से आप अपने आप को दूर कर पाते हैं। और प्रत्येक श्वास के साथ मन में धारणा यह हो कि जो भी हमने आज जिस दिन में हमने कार्य किया है, या जो कार्य हमसे हो पाया या नहीं हो पाया, उसके लिए हम अपने आप को क्षमा करते हैं। श्वास के साथ में यह भावना हो, श्वास लेने और श्वास निकालने के साथ में यह संकल्पना हो या भावना हो कि हम अपने आप को प्यार करते हैं और हम अपने आप को स्वीकार करते हैं। ये 3 चीज़ें हमें शांत कर सकती हैं और एक सहज जो निद्रा है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ताकि नींद के समय में हमारे कोई विचार या हमारे अंदर की कोई फिर से कोई दूसरी कोई चेतनाएं काम ना करें। हम जब सोएं तो हमारा शरीर, हमारा मन पूर्णतः रिलैक्स हो, पूर्णतः शांत हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब तीसरी बात आती है मित्रों ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य क्या है? बहुत सारी चीजें मन में कौंधती है कि ब्रह्मचर्य तो सन्यासियों का ये डिपार्टमेंट है और सामान्य मनुष्यों से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं मित्रों, है। इसका पालन तो पशु भी करते हैं ऋतुचर्या के रूप में, लेकिन मनुष्य अपनी अनैतिक काम वासना की पूर्ति के लिए अपने शरीर का अनियमित दोहन करता है। या यूं कहें तो अपने सामर्थ्य का, अपनी शक्तियों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करता है। तो हमें अपनी शक्तियों का, अपनी ऊर्जाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य का एक अर्थ यह भी है कि ब्रह्म में चरण करना। ब्रह्म में चरण करना ही ब्रह्मचर्य है। अर्थात यदि चिंतन, मनन और विचार यदि शुद्ध कर दिए जाएं, इसे अच्छे कार्यों में लगाया जाए, तो हमारे मस्तिष्क में बुरे विचार आएंगे ही नहीं। यही ब्रह्मचर्य का लक्ष्य है। शरीर, इंद्रियां, ये मन के वशीभूत हैं और मन विचारों के वशीभूत है और विचार संस्कारों के वशीभूत है। और संस्कारों को दूर करना, संस्कारों की वृत्तियों का निरोध करना, ये योग द्वारा ही संभव है। ये स्वाध्याय द्वारा ही संभव है। ये मंत्र जप द्वारा ही संभव है।
ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म में चरण करना, निरंतर स्वाध्याय करें, चिंतन विचार शुद्ध रखें, पवित्र रखें, यही ब्रह्मचर्य है मित्रों। यदि आप गृहस्थी हैं, गृहस्थ से जुड़े हुए हैं और आप एक पत्नी व्रता हैं, तो भी आप ब्रह्मचारी ही हैं। शास्त्र कहता है कि एक गृहस्थी भी यदि शास्त्रोनुकूल अपना जीवन निर्वाह कर रहा है तो वह ब्रह्मचारी ही है। एक बार की बात है मित्रों, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री संसद में थे। उनके एक मित्र ने उनसे पूछा कि अटल जी आप तो ब्रह्मचारी हैं ना? अटल जी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं कुंवारा हूँ। मित्रों, ब्रह्मचर्य और कुंवारेपन में बहुत अंतर है। ब्रह्मचर्य मन से होता है, मन विचार यदि शुद्ध हो तो आप ब्रह्मचारी ही हैं। यदि आपका चिंतन शुद्ध है तो आप ब्रह्मचारी ही हैं। यही ब्रह्मचर्य का लक्ष्य है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मित्रों आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। आप सभी को ओम, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए और ये वीडियो देखते रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।